अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी वेरी फनी स्पीच। आज से पहले मैंने फनी नहीं देखा उन्हें, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी वेरी वेरी फनी स्पीच टारगेट्स कांग्रेस इन अ वेरी न्यू वे। पीएम मोदी से स्टार्ट करते हैं। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विशेष बहुत प्यार से कह रहा हूँ, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता है हाँ यार देश की जनता फिर से गुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, बोले साहब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी प्रधानमंत्री, इसलिए मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय आप अध्यक्ष समझाएंगे, आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के एक एमपी ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहाँ से कुछ छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा था, और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पे देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहलाद जी पीछे गए, सबको रोका, और वहाँ से चैलेंज आई कि अगर हमें रोकोगे तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे। क्या इसी का ये हो रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको अब हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और मैं मानता हूं जितना किया है उससे आपका सीआर ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है, आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो? इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं।
ठीक है, इस जगह से अरे भाई ऐसे ही बच गए हो। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है, और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। जी जनाब, बहुत आला। आज मैंने देखा कि मोदी अपने दुश्मनों को कैसे आड़े हाथ लेते हैं यार, इतना Opposition को कैसे? हाजिर दिमाग। अरे मैं, अच्छा जब वो बीच में शोर कर रहे थे, आपने देखा पोइट्री के दौरान? हाँ, मैंने देखा था कि वो जब शोर कर रहे थे तो फिर उनको फटाफट जवाब। तुम्हें क्या समझ में मैंने आया? तो फिर आप बंद करें कैमरा। अच्छा क्या तुम्हें ख्याल होगा? मैं ये समझ रहा था कि वो उनको बोलने नहीं दे रहे थे। मुझे हैरानगी हो गई कि यार कैसे वो भी हैं। मैं घर तक छोड़ दूंगी आपको। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी, वाकई जब वो पोइट्री के बीच में वो डिस्टर्ब कर रहे थे, वो बिल्कुल खामोश हो गए। आप जैसा कि मेरे जैसा तो शुरू हो जाता है कि भाई बोलने तो दो। अच्छा, ये एक इनको प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह से कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में इस तरह के शोर शराबे होते हैं। लोकसभा मतलब हिंदी में लोकसभा, हमारे यहाँ पे असम्बली कहते हैं, कौमी असम्बली। तो होता ये है कि यहाँ पर तो बाकायदा हाथापाई तो हुई है, बाकायदा एक दूसरे पे तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ दिए, कुर्सियाँ खींच के मारी हैं लोगों ने एक दूसरे पे। तो इस तरह के मामले और गर्मा गर्मी यहाँ रहती है।
और यहाँ का माहौल बहुत गर्म रहता है। हाँ गर्म रहता है, बता यहाँ भी गर्मी रहते ज़्यादा होती है। हैं। लेकिन मैंने इनका जो ये एक रूप देखा, एक इनका स्टाइल देखा, बाखुदा फर्स्ट टाइम देखा मोदी जी का ये वाला कैसे स्टाइल। treat करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हाजिर दिमाग, बहुत ही ज़्यादा वही अल्फाज का चुनाव और किस अच्छा एक होता है अल्फाज, जुमला, सेंटेंस, उसको किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलना अदा करना है, है, अदायगी कैसे करनी है उसकी। बेहतरीन। और इनको मैं कहता हूँ कि जो सामने थे वो अपनी एक ऐसा लगता था ड्यूटी तो अदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे थे अंदर से वो भी हंस रहे हैं, अंदर से वो भी तस्लीम कर रहे हैं वो भी इस बात को हाँ। कि मतलब वो जो भी अक्कासी कर रहे थे अपने अपने लफ्ज़ों से, अपनी बातों से, जिन जिन चीज़ों की तरफ वो उनकी तवज्जो दिला रहे थे, या जिन जिन चीज़ों की उनके अक्कासी कर रहे थे, जो उनके बैड पॉइंट्स हैं, गलत हैं, जो जिस तरीके से वो करते हैं। जैसे उन्होंने ईगो वाला एक पॉइंट उठाया कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अहंकारी लोग हैं और आप अपने अहंकार के सामने कुछ नहीं देखते, जबकि आपने एक अरसा गुजारा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन रहे हैं, गवर्नमेंट में भी आए होंगे यकीनन ये लोग, अपोजिशन यकीनन गवर्नमेंट में भी होती है पहले, उसके बाद उस दौरान आप रहे हैं, लेकिन आप आज भी ये नहीं समझ पाए हैं कि अहंकार को अपने काबू में रखना है, अहंकार को थोड़ा सा साइड रखना है, मुल्क के बारे में सोचना है। और दूसरी बात ये मैंने देखी मोदी जी के अंदर आज जो मुझे देखने को मिली कि वो ट्रीट कैसे करते हैं, मतलब उनके सामने अगर उनका बदतरीन दुश्मन भी है तो वो उसके सामने भी हार्श नहीं होते, मुस्कुरा कर बात करना, अपना मौक़िफ़ भी रखना, और वर्ड्स और लफ्ज़ और सेंटेंस और बातें ऐसी ना करना कि उसके दिल पे गिरा बन जाए, या उसके दिल पे बोझ हो जाए, या उनको लेकर वो नेगेटिव ले ले। आपने जितनी स्पीच सुनी, मैं कहूँगी अगर मैं अपोजिशन में भी होती तो मुझे वो नेगेटिव नहीं लग रहे। बिल्कुल जिस तरीके से मुस्कुरा बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो निशानदेही कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ गलत है। अच्छा, एक निशानदेही भी बहुत नरम अल्फाजों के साथ। अच्छा एक चीज़ और हो गई है कि अपोजिशन इतने टाइम से अपोजिशन में है कि वो अपोजिशन का ही किरदार इस तरीके से अदा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप तो इस तरह की बातें कर रहे हो, या इस तरह से 100 साल आपने बोला, और जब आपने ठान लिए तो मैंने भी ठान लिए। तो मैं कहता हूँ इसके बाद तो पानी उसके बाद भी वो उछल के बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ अपने ही जो नेता है। होता क्या है, होता ये है कि जब आप दो फरीकीन को देखते हो ना, तो जो थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पार्टी जो होता है, उसके एटीट्यूड से पता चलता है कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है उसको, या कौन लग रहा है, या किसकी बातों में दम लग रहा है। आपने देखा पूरी असेंबली में उनकी बातों पे, मोदी जी की बातों पे सब तालियां बजा रहे थे, हत्ता कि उनकी पार्टी के जो लोग थे, जो अपोजिशन के लोग थे, वो मुस्कुरा रहे, वो हंस रहे। पीछे अच्छा, से अपोजिशन जो खुद खड़ा हुआ था वो खुद मुस्कुरा रहा था। वो तो बिल्कुल लास्ट में, मैं स्टार्टिंग में ही बात बता रही हूँ कि उनके पीछे जो एक साहब थे वो भी मुस्कुराए जा रहे थे, शुरू से वो तो मुस्कुरा रहे थे, और उनकी पार्टी के हंसमुख थे, वो आप दिख रही थी वीडियो में। तो वो शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो स्पीच नहीं, जो भी कह रहे थे वो अल्फाज इतने असरअंदाज हो रहे थे कि वो अपोजिशन के लोग भी उनके गर्विदा हो रहे थे टाइम टू टाइम। उनकी बातें सुन रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनको लग रहा होगा कि चलो मैं चुपके से उठ के उनके पीछे जाके बैठ जाता हूँ। मतलब बस नहीं चल रहा था, बस नहीं चल रहा था उनका कि इस तरीके से शर्मिंदा। लेकिन ये है कि कुछ लोग वाकई अपना किरदार अपोजिशन वाला बना लिया है कि हम तो अपोजिशन ही हैं और हमने हमेशा अपोजिशन में ही रहना और 100 साल तक रहना है। तो बड़ा मतलब है कि प्यार से, उनके रवैये से, उनकी बातों से उनको चित्त किया, उनको डिग्रेड किया, उनको मतलब एहसास दिलाया कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप यहीं रहने वाले हो, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यहाँ से आप कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और मतलब कमाल है यार। मतलब एक तो ये हो गया ना गालियाँ देना, जैसे हम देखते हैं अपनी रवायती तौर पे गाली गलौज चल रहा है, एक दूसरे को बदतमीजी इसको कहते हैं कि खूबसूरत से मखमल में लपेट के फूलों के, मखमल नहीं, फूलों से लपेटी हुई। मैंने सुना है मखमल में लपेट के जूता लगाना। ये वो तो मखमल से तो सब लपेटते होंगे ना, ये तो गुलाब के फूलों में लपेट के जूता मार रहे। इतने खूबसूरत चमाटे, लेकिन वो फूलों से लपटी हुई। अच्छा, और ऐसे चमाटे खाने वाला खुद अश कर रहा है, लेकिन इनकी हाजिर दिमागी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का, बहुत ही कमाल का बोलते हैं। हम तो इनके फ़ैन हो गए। आप पोइट्री करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा मैं भी मौका ना गवाऊँ, मैं भी एक शायरी। आपने कभी पोइट्री की है? एक ही नहीं है, कभी की है, कभी कोशिश की है? जो होती है आप पोइट्री कर भी नहीं सकती। क्यों? मुझे पता है ना। आप करते हैं? मैंने लिखी है। अच्छा। बहुत पहले लिखता था, बहुत पहले बचपन में जब मैं छोटा सा होता था ना, 8-10 साल का। हाँ जल गई एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ अपना। छोटा सा, इरशाद। पता नहीं सही है या गलत है, मुझे तो ये भी नहीं पता। छोटा सा। वो ना तो हीर है ना ही सस्सी है, वो
ना तो हीर है ना ही सस्सी है, सही। मोहब्बत वो तो मेरी सच्ची है। वो तो मोहब्बत मेरी वो तो सच्ची है। मोहब्बत वो तो मेरी सच्ची है, वो हीर भी नहीं है सस्सी भी नहीं है, मोहब्बत वो मेरी सच्ची है। सच्ची, बस 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 हो छोटा गया, सा था खत्म, तो ठीक। टाइम समझी, वो शायद लस्सी है। अब आप बोले वो 80 है। अब वो 80 है। ऐसे बोलना था ना, 2 लाइनें मैंने मिलाई हैं। अच्छा, मेरे मामू ने एक गज़ल लिखी थी, लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब दिल पे गुजरने कभी वाली। फारिग टाइम पे सुना हाँ, देना, कभी जब फारिग नींद आ टाइम। रही होगी ना सुना देना, तो आदि में अच्छा 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 अच्छा। तो मैं तो भी खैर नहीं सुना रही, दोस्तों- लेकिन मैं बता दूं कि जर्म्स उनमें थे। खानदानी होता है थोड़ा बहुत है। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मोदी जी की वीडियो लोकसभा में। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।